समुपस्थित संपूर्ण श्रद्धालु भक्तवृंद सबके प्रति व्यासपीठ की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, जय श्री कृष्ण का अभिवादन करते हुए श्री कृष्ण कथा मंदाकिनी आरंभ करने जा रहे हैं। भागवत के महात्म्य में लिखा है, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतम पठेत नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, एक श्लोक, अगर एक श्लोक भागवत का आप नहीं जानते हैं, संस्कृत उच्चारण नहीं कर सकते हैं, आधा श्लोक, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा। यदि आधा श्लोक भी नहीं जानते हैं, एक पाद, एक पाव अथवा कोई भागवत का श्लोक उच्चारण करता है, भागवत का श्लोक नित्य पाठ करता है, तो उसे क्या मिलता है? नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। राजसूय यज्ञ आज हम नहीं कर सकते हैं, प्राचीन काल में हुआ करते थे। अश्वमेध यज्ञ भी प्राचीन काल में हुआ करते थे, अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का आधा का भी आधा, एक पाद भी यदि हम नित्य पाठ करते हैं, नित्य राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। तो लोग कहते हैं हम तो भागवत में नहीं जाएंगे, हम तो करेंगे यज्ञ, हम हवन करेंगे, हम तो हरिद्वार नहाने जा रहे हैं, हम तो वो वाला यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा पुण्य कहीं नहीं है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतम पठेत। इसलिए आप सबको क्या करना चाहिए? 7 दिन तक कथा सुनिए, वो अलग विषय है, लेकिन एक श्लोक भागवत का आपको याद होना चाहिए। नित्य सुबह प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात एक श्लोक सबको गाना चाहिए, सबको आना चाहिए, तभी भागवत श्रवण का फल सार्थक होगा। आइए एक श्लोक सब लोग गुनगुनाते हैं, जो संकट नाशक श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण का श्लोक है। जरासंध के कैद में बंद हुए 20,000 राजाओं ने इकट्ठे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। संकट नाशक श्लोक है, कई लोगों को याद भी होगा। सब लोग बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद सब लोग बोलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। यह पूरा श्लोक हुआ। यदि पूरा श्लोक आपको याद नहीं हो सकता है, तो गोविंदाय नमो नमः इतना तो आपको अभी याद हो जाएगा। यदि गोविंदाय नमो नमः करते हैं तो भी नित्य अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए नित्य पाठ करना चाहिए भागवत का। और संपूर्ण भागवत सुनने का फल तो परीक्षित महाराज उदाहरण है, धंधुकारी उदाहरण है। गोकर्ण महाराज के श्रीमद् भागवत श्रवण कराने से धंधुकारी जैसे महान पापी का भी उद्धार हो गया था। श्रीमद् भागवत की रचना क्यों हुई, भगवान वेदव्यास ने क्यों किया, यह प्रश्न शौनक ऋषि ने किया है और सूत जी महाराज ने इसका उत्तर दिया है। भगवान वेदव्यास पराशर ऋषि के पुत्र हैं। पराशर जी शक्ति महाराज के पुत्र हैं। शक्ति महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के पुत्र हैं।
गुरुदेव वशिष्ठ तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इस कुल परंपरा में भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ। पराशर एवं सत्यवती माता के गर्भ से भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ। वेदव्यास जी भगवान नारायण के अवतार हैं। 24 अवतार मध्य एक है। भगवान वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। 1 लाख श्लोक वाला महाभारत ग्रंथ की रचना की। ब्रह्म सूत्र की रचना की। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान ने जिनके ऊपर टीका लिखी, शंकर भाष्य। उपनिषद की रचना की। अपने आश्रम में विराजमान है। मन में अशांति है, असंतोष है। मनुष्य को शांति क्यों नहीं मिलती है? कितना बड़ा विद्वान हो जाए, कितना बड़ा साहित्यकार हो जाए, कितना बड़ा राजनीतिज्ञ हो जाए, कितना बड़ा ऐतिहासिक व्यक्तित्व, इतिहासकार बन जाए, फिर भी मनुष्य को अशांति रहती है। कब तक अशांति रहती है? जब तक भगवान श्री कृष्ण का वो नहीं बन जाता है, जब तक भगवान का भक्त नहीं हो जाता है, तब तक कुछ भी कर लो, अशांति छोड़ने वाली नहीं है। लिख के रख लो, भगवान का भक्त जब तक कोई नहीं बनता है, उसको अशांति अशांति। अर्जुन को भी अशांति थी। अर्जुन तो मेरा सखा है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मामा का बेटा है, ऐसा सोचता था। अर्जुन को भी मोह हो गया था। जब शिष्य हम साध इमाम तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन गया, आपका शरणागत हो गया, हे गोविंद मुझे अपने शरण में ले लीजिए, जब कहा तब अर्जुन को कीर्ति मिली, अर्जुन को शांति मिली, अर्जुन को ऐश्वर्य मिला, अर्जुन को शक्ति मिली। तो शांति प्राप्ति करने के लिए कोई बड़ा इतिहासकार होना जरूरी नहीं है, कोई बड़ा राजनीतिज्ञ होना जरूरी नहीं है। भगवान वेदव्यास ने इतने पुराणों की रचना करने के पश्चात भी अशांति अशांति छा रही थी। मन असंतोष हो रहा था। क्या बात है, मुझे अशांति क्यों हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रही है। उसी समय देवर्षि नारद भगवत प्रेरणा से यत्र तत्र विचरण करते हुए बद्रिकारण्य में भगवान वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचे। भगवान वेदव्यास जी ने देवर्षि नारद का स्वागत किया। देवर्षि नारद ने पूछा, आप क्यों नैराश्य हैं? आप तो भगवान के भक्त हैं, आप पराशर के बेटे हैं। वेदव्यास जी भी यही कहते हैं, मैंने इतने बड़े काम किए, 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, उपनिषदों की रचना की, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही, क्या कारण है? तब देवर्षि नारद कहते हैं, वेदव्यास जी मैं तो पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, आप तो भगवान पराशर के बेटे हैं। तो आपने सारे पुराणों की रचना की, लेकिन बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जब तक भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक बाल कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं करते हैं, तब तक आपको किसी भी ग्रंथ से शांति मिलने वाली नहीं है। भगवान की भक्ति का महत्व के विषय में मैं आपको एक उदाहरण बताने जा रहा हूँ। पूर्व कल्प की बात है, मैं एक दासी पुत्र था। एक ब्राह्मण के घर में मेरी माँ सेवा करती थी। चतुर्मास व्रत का समय आया, 4 महीने तक वहाँ कुछ साधु संत आए, अनुष्ठान चला, यज्ञ चला, सत्संग चला। उसमें माता जी के साथ मैं भी सेवा करता था, मैं भी साधु संतों की सेवा करता था, सत्संग सुनता था। चतुर्मास व्रत पूरा करके जब संत लोग जाने लगे, मुझे भी उनके साथ जाने की इच्छा हुई। उन साधुओं ने रोका, तुम्हारी माँ का सहारा तुम ही हो बेटे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम माँ की सेवा करो। जब माँ का शरीर अंत हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, उसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। ऐसा बता करके
एक मंत्र दिया जिसको वासुदेव गायत्री कहा गया है। इस वासुदेव गायत्री को 13 करोड़ बार जप करने से आकाश में उड़ने वाले सिद्धों के दर्शन होते हैं और सिद्धों की गति प्राप्ति हो जाती है, आकाश में उड़ने की शक्ति आ जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ये वासुदेव गायत्री एक बार हम लोग सब लोग गुनगुनाएंगे। नमस्तुभ्यं भगवती भगवते नमस्तुभ्यं भगवते नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय निरुद्राय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च। नमः संकर्षणाय च। यह वासुदेव गायत्री है। देवर्षि नारद को पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था, उन दयालु साधुओं ने मुझे यह मंत्र दिया। मैं माता जी के साथ में रह करके नित्य इस मंत्र का जप करने लगा। दैव संयोग से एक दिन माता जी गाय दोहने के लिए गौशाला में जा रही थी। रास्ते में अंधेरा था, सर्प को रस्सी समझ करके उसमें पैर पड़ गई, सर्पदंश हो गया, माता जी की मृत्यु हो गई। और यहाँ बोलते हैं बाहर से लोग लाश को बचाने के लिए मैं रोया, अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन जाना तो सबको ही था, माता जी भी गई, अब मैं अकेला हो गया, अब तो भगवान का भजन करूँगा। माता जी की सेवा में था, माता जी को सदगति मिले, ऐसा सोच करके जिस दिशा में वो साधु लोग गए थे उसी दिशा में गया। नित्य निरंतर वासुदेव गायत्री मंत्र का जप करने लगा। जप करते करते उसी समय भगवान की महालीला हुई, महाप्रलय हो गया, संपूर्ण ब्रह्मांड जल में विलीन हो गए, संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूब गए। उस समय मैं भी कहाँ गया मुझे कुछ याद नहीं रहा। अनंत काल व्यतीत हुआ, अनंत काल के पश्चात फिर भगवान श्री हरि नारायण ने सृष्टि का आरंभ किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। उस वासुदेव गायत्री मंत्र के प्रभाव से, उस कृष्ण भक्ति के प्रभाव से मैं देवर्षि नारद बना। स्वर्ग में जाता हूँ, देवराज इंद्र मुकुट रख करके मुझे प्रणाम करते हैं। कैलाश जाता हूँ, महादेव जी भी खड़े हो जाते हैं। मैं सभी लोगों में जा सकता हूँ, ऋषि मुनि लोग भी मेरी पूजा करते हैं। तो कृष्ण भक्ति का प्रभाव है, नहीं तो मैं दासी पुत्र था। व्यास जी आप तो पराशर के बेटे हैं, आप अपने आप को जान लीजिए, समझ लीजिए। आपने साहित्य लिखा, आपने महाभारत राजनीतिक शास्त्र लिखा, ब्रह्मसूत्र वो निराकार ब्रह्म का वर्णन किया उसमें। लेकिन आप सगुण साकार वाले छोटे छोटे बाल कृष्ण, माखन चरने वाले बाल कृष्ण, वृंदावन की गलियों में गोपियों के साथ में खेलने वाले, गोपों के साथ में खेलने वाले बाल कृष्ण, गाय बछड़ी चराने वाले, गाय बछड़ी चराने वाले वो बाल कृष्ण, उनकी लीलाओं का आप जरा ध्यान दीजिए, उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए, तब आपको शांति मिलेगी। तब इतना कह करके देवर्षि नारद ने 4 श्लोक भागवत जो ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, ब्रह्मा जी ने जो भगवान नारायण से प्राप्त किया था, वही 4 श्लोक देवर्षि नारद ने भगवान वेदव्यास जी को दिया। और 4 श्लोकों को भगवान वेदव्यास जी ने दिव्य आसन में विराजमान होकर के बाल कृष्ण की लीलाओं का ध्यान किया और व्याख्या करके 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय वाला संपूर्ण भागवत की रचना करते हैं। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे साम्यप्रास इति प्रोक्तम् ऋषीणां सत्रवर्धन। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी षण्मण्डितः आसीनोपस्पृश्य प्रणिदद्यौ मनः स्वयम्।
पद्मासन में विराजमान हो गए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला वर्णन के बगैर मुझे शांति नहीं मिलेगी। भगवान के अनंत लीलाओं का स्मरण करने लगे। तूने राम नाम नहीं लेना, तूने श्याम नाम नहीं लेना, इस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लेना, तूने श्याम नाम नहीं लेना, इस भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या शक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति रे, या शक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति रे। तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, इस आना गानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लेना, तूने श्याम नाम नहीं लेना, इस भरी जवानी में, इस जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। तालियां बजाएं सब लोग। भक्त वत्सल भगवान की। क्या करता तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्या करता तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। सब गाएं। क्या करता तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्या करता तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन भैया होगा मरघट में तेरा, एक दिन भैया होगा मरघट में तेरा। तूने जवानी